हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर सामान्य हिंदी का हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, टोटल 2 सेट आप सभी को एक वीडियो में ही मिलने वाला है। तो टोटल 70 क्वेश्चन आप सभी का होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इसे रिवीजन करिए और देखिए कितना आप लोगों ने सही किया है, कमेंट करिए। तो सीधा हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज के पहला सवाल से। तो आज का हमारा पहला सवाल देखिए, लिखा गया है, लिखा है आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल में फिर से विलोम शब्द पूछा है कि आयात का विलोम शब्द क्या होता है। तो आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है। तीसरा पूछा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पृथ्वी का याद रखना, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो है भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमि यहाँ पर राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर पार्थिव भी सही हो सकता है। पृथ्वी से संबंधित जो होता है उसे हम पार्थिव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स, आपका 4 नंबर सवाल देखिए, लिखा गया है, कहा है निम्न में से कौन सा यहाँ पर शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 14 जो लिखा गया है यहाँ पर वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, देशज शब्द पूछा गया है कि कौन सा शब्द यहाँ पर देशज शब्द है। तो फुनगी जो होता है वो देशज शब्द में आता है। जैसे में आपका लोटा हो गया, फुनगी हो गया, ये सभी देशज शब्द हैं। तो 6 में पूछा है कि दाल रोटी में कौन सा समास होता है। तो दाल रोटी में दोनों के दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, द्वंद्व समास। और सवाल नेक्स्ट आपका दिया है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। तो हमने कई बार डिस्कस किया था, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। सवाल में है कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी शब्द बताइए क्या है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर डी होगा, उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है उनार्थक शब्द होता है। उनार्थक शब्द में आता है लंगोटी। ऑप्शन ए मार्क करेंगे इसमें। नेक्स्ट सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो उर्वशी के रचनाकार याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है। तो तलवार का समानार्थक कौन सा नहीं होता है? तो बल्लभ नहीं होता है। और इसके अलावा कृपान, असी और खड़ग जो है तलवार के समानार्थी होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि सजावट शब्द का सही प्रत्यय बताइए क्या है। सजावट में जो प्रत्यय होता है वो आवट होता है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि प्रत्यक्ष शब्द का सही उपसर्ग बताइए क्या होगा। तो प्रत्यक्ष में होता है प्रति, प्रति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पवर्ग का ओष्ठ से होता है। और कंठ से किसका होता है? तो कंठ से कवर्ग का। मूर्धा का याद रखेंगे टवर्ग का होता है। और तालु होता है चवर्ग के लिए। चलिए क्वेश्चन आपका 15 दिया है, लिखा है मुनींद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो मुनींद्र का होता है मुनि जोड़ इंद्र, ये ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल लिखा है हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है। हलवाई का हलवाइन याद रखना होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बताना, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। 17 में स्त्रीलिंग शब्द में कौन से आएंगे। तो संसद यहाँ पर क्या होगा? संसद यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखा है लिफाफा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो लिफाफा होता है अरबी शब्द, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट लिखा है सम जोड़ सार, इसका संधि निर्देश कीजिए क्या होगा। तो सम जोड़ सार यहाँ पर होता है व्यंजन संधि का उदाहरण, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। अगला सवाल है कि गुलर के फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गुलर का फूल होना मतलब है लापता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में है कि आलोक का विलोम शब्द बताइए क्या होता है।
तो फ्रेंड्स आलोक का अंधकार हो जाता है विलोम शब्द में। 22 लिखा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण बताइए कौन है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण यहाँ पर डी में होगा, यहाँ पर छ और त्र। तो 23 में देखिए लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, कौन सा यहाँ पर सही होगा। ऐतिहासिक लिखना होता है बी ऑप्शन में, कौन सा होता है तो ऐतिहासिक। 24 में देखिए सवाल है कि घर आंगन किस समास का उदाहरण होता है। तो घर आंगन यहाँ पर जो हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों पद यहाँ पर प्रधान है तो द्वंद्व समास करना होगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 25 दिया है कि साड़ी का बहुवचन बनाइए, क्या होगा। तो साड़ी का साड़ियाँ होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात होता है। तो भी यहाँ पर बलदायक निपात होता है क्योंकि वाक्य में ये जोर देने का काम करता है। चलिए 27 में राम कृष्ण में कौन सा समास होता है ये पूछा गया है। तो राम कृष्ण यहाँ पर द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही पद प्रधान हैं। नेक्स्ट सवाल में लिखा है कि विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द बताइए, यहाँ पर कौन सा होगा। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर बी होगा, अधः जोड़ पतन, अधोपतन का संधि विच्छेद है। और 29 में देखिए क्या है लिखा, निम्नलिखित वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। यहाँ पर सही वाक्य कौन सा होगा इसका, तो सही वाक्य होगा कि वह बुद्धिमती स्त्री है क्योंकि स्त्री के लिए हम बुद्धिमती शब्द का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि अंतः जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। अंतः जोड़ राष्ट्रीय का क्या होगा, तो याद रखिए इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, विसर्ग संधि का। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित ध्वनि में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ ध्वनि नहीं है। और ओष्ठ ध्वनि में पवर्ग आते हैं, कौन आते हैं यहाँ पर, पवर्ग आते हैं। तो ओष्ठ में कौन सा नहीं आएगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर 31 का अब तो पवर्ग में यहाँ पर सभी आ रहा है। तो इस स्थिति में आप ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं क्योंकि माँ जो होता है वो नासिक व्यंजन भी कहलाता है और पांचमाक्षर वर्ण भी कहलाता है। तो इस स्थिति में आप ए ऑप्शन कर सकते हैं राइट आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन 32 रहेगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, निम्न में से लोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर लोक्ति का अर्थ जो है वो इनमें से कोई नहीं है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन डी राइट है। एक मुहावरा फिर से लिखा है, आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है विश्वासघाती होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 लिखा है रसराज की संज्ञा बताइए। रसराज में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ रसराज की संज्ञा यहाँ पर नहीं, रस बताना है। तो श्रृंगार रस यहाँ पर राइट होता है, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है इनमें से अशुद्ध बताइए कौन है। तो 35 का ए हो जाता है, सौंदर्यता जो लिखा गया ए ऑप्शन में सही होता है। तो फ्रेंड्स अब चलिए दूसरा सेट डिस्कस करेंगे, आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो दूसरा सेट का पहला सवाल है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न यहाँ पर होगा, ये पूछा गया है। वैरागी, सेवक, त्यागी, परिवारजक में सेवक यहाँ पर सबसे अलग होगा, तो पहला का बी ऑप्शन राइट है। दूसरा सवाल लिखा है कि किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्द से भिन्न है, फिर से भिन्नार्थक शब्द में पूछा गया है। तो यहाँ पर मालिक जो इसमें है वो सबसे अलग है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए 3 में पूछा गया है कि प्रतियोगी का विलोम शब्द बताइए। तो प्रतियोगी का विलोम होता है सहयोगी। और अगला सवाल 4 में लिखा है स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिए स्थूल का कृष होता है। 5 में है कि महेंद्र किस प्रकार की संधि के उदाहरण होता है, तो महेंद्र का हो जाता है गुण संधि, महाजोड़ इंद्र इसका संधि विच्छेद होता है। 6 में है शिरोमणि का संधि विच्छेद करिए क्या होगा। तो शिरोमणि जो है सिरह जोड़ मणि विग्रह होता है
और ये विसर्ग संधि में आते हैं। क्वेश्चन रहेगा 7 में, लिखा है संयोग का संधि विच्छेद क्या है। हाँ ठीक है, तो संयोग का होता है समजोड़ योग। क्या हो जाता है? समजोड़ योग। तो 8 में पीताम्बर का समास विग्रह पूछा है, क्या होगा। तो पीताम्बर के लिए उपयुक्त में से सभी हो सकता है। पित्त है जिसका अंबर, पित्र है वस्त्र जिसका, और पीला है अंबर जिसका, क्योंकि अंबर का अर्थ यहाँ पर वस्त्र से है। तो इन तीनों में यहाँ पर सही है। और 9 में बताना है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, यानी वो शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। तो प्रत्यय नहीं लगा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में करना होगा, कुख्यात। ठीक है, कुख्यात यहाँ पर इसका राइट आंसर करना होगा। क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर में, लिखा है झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो झंडा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जो है केतन हो जाता है, ए ऑप्शन में। और नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स 11 में है, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, क्या होता है। तो अनुशीलन का मतलब है अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट 12 में लिखा है कि निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए कौन सा है। तो उपसर्ग रहित में आपका आएगा रूपक, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है भिन्नार्थक शब्द है। तो भिन्नार्थक शब्द में यहाँ पर ऑप्शन डी करना होगा, कुरूर। कुरूर यहाँ पर सबसे अलग है, दयालु कृपालु सदैव से अलग है। 14 में है कि कमल नयन में कौन सा समास होता है। तो कमल नयन में यहाँ पर अलंकार बताना है फ्रेंड्स, अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार इसमें होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 15, लिखा निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि में यहाँ पर दैत्यारी आएगा, राइट आंसर सी होगा। और 16 में है, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, यह कौन सा वाक्य यहाँ पर होगा। तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर बी करना होगा, ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। 17 में लिखा है परोपकार शब्द में कौन सी संधि होती है। तो परोपकार में याद रखेंगे गुण संधि होता है, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट सवाल 18, रामायण में बताइए संधि विच्छेद करने पर क्या होगा। रामायण का होता है राम जोड़ आयन। 19 में लिखा है सुर सागर की भाषा बताइए। तो सुर सागर में ब्रज भाषा होती है, ए ऑप्शन राइट होगा। 20 में है कि सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। सुंदरता में कौन सी संज्ञा होती है। तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा होगा, ए ऑप्शन राइट है। और 21 में लिखा है कि पंडित का स्त्रीलिंग शब्द बताइए, है ना। तो पंडित का पंडिताइन होता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट में लिखा है व का उच्चारण स्थान बताओ, क्या है। तो व का लिए हमने कई बार डिस्कस किया है, दंतोष्ट यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन 23 में लिखा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में याद रखिए टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण। यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी आपका सही नहीं है। अगला सवाल 24 में देखिए आपका सवाल में क्या लिखा है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो देशज शब्द होता है यहाँ पर आप सभी का तेंदुआ, राइट आंसर सी है। 26 में है कि व्यंजन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो व्यंजन को हम लोग हल के भी नाम से जानते हैं, ये आंसर राइट होगा। और 27 में है पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन का मतलब है जिसके 5 आनन हैं, यानी कि 5 मुख है। और यहाँ पर सही आंसर ये बहुब्रीहि समास करना होगा, क्योंकि विशेष अर्थ का ये बोध कराता है। नेक्स्ट लिखा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है, ये बताइए। लेखक, तो लेखक में अक प्रत्यय है। और अगला सवाल यहाँ पर 29 होगा, लिखा है मौन का विलोम शब्द क्या होता है। तो मौन का विलोम शब्द मुखर हो जाता है, राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल है कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं। जो 15 दिन में एक बार छपता है उसे हम लोग पाक्षिक के नाम से जानते हैं।
31 में देखिए कृपण का विलोम शब्द पूछा है कि कृपण का विलोम शब्द क्या होता है, तो कृपण का दानी होता है, क्योंकि कृपण का मतलब कंजूस होता है। ठीक है। 32 में है त्रिलोचन किस प्रकार के शब्द हैं। त्रिलोचन, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा योगरूढ़, ऑप्शन डी। त्रिलोचन जो है अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करता है। और 33 में लिखा है कि कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण का उदाहरण है, तो विशेषण पूछा गया है। तो विशेषण के रूप में यहाँ पर तिरछा होगा। क्या होगा? तिरछा। 34 में एक मुहावरा लिखा है अटकन बटकन खेलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अटकन बटकन खेलना मतलब है कि व्यर्थ का कार्य करना। और आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज का प्रश्न आप सभी के लिए है कि कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? परोपकारी, दानी, भिखारी या स्वार्थी? तो आप लोग फटाफट राइट आंसर इसका कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, ये था आप सभी का टोटल 70 क्वेश्चन का सेट। और फ्रेंड्स, आप सभी का कल एग्ज़ाम होगा, तो बिल्कुल आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर होके अपने एग्ज़ाम में, और बिल्कुल माइंड फ्री होके जाना है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपका एग्ज़ाम में आप लोग बिल्कुल सफल हो। बेस्ट ऑफ लक।